नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और स्टेप बाय स्टेप आईवीएफ के इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टेप 3 यानी कि एग निकालने की जो प्रोसेस है उसके बारे में। जी हाँ, इस प्रोसेस को लेके कई बार महिलाएं काफ़ी डरी हुई रहती हैं कि ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता होगा, इसमें कोई दर्द होता होगा। बट एक्चुअली जैसा आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, टोटली पेनलेस प्रोसीजर है और 10 मिनट से ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। इस प्रोसेस को oocyte रिट्रीवल, ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल, ओवम पिकअप ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पर बेसिकली उसका मतलब यही है कि जो हमने फॉलिकल्स डेवलप किए हैं उसके अंदर से हम एग को बाहर निकालना चाहते हैं और इसे हम निकालते हैं सोनोग्राफी के थ्रू। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी का जो प्रोब होता है उसके ऊपर एक नीडल अटैच करते हैं। ये जो नीडल है ये स्टेनलेस स्टील की नीडल होती है, इसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग होती है और ये सिंगल यूज़ नीडल होती है, यानी इसे हम एक ही बार एक पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद इसे हम थ्रो कर देते हैं। ये जो नीडल है ये सोनोग्राफिक गाइडेंस में हम फॉलिकल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और फॉलिकल के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसे बाहर निकाल लिया जाता है। ये जो फॉलिकल का फ्लूइड है इसके अंदर न केवल एग आता है परंतु एग के अलावा बाकी सेल्स जैसे ग्रैन्युलोसा सेल्स, क्यूमुलस, ये सारी चीज़ें भी उस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाती हैं। ये जो फ्लूइड है इसे स्टीरियोजोम माइक्रोस्कोप के अंडर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो स्क्रीन करते हैं और क्यूमुलस oocyte कॉम्प्लेक्स यानी कि एग उसके आसपास जो क्यूमुलस सेल्स हैं वो उसको जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो अलग चुन के निकालते हैं और कल्चर मीडिया में उसको रख लेते हैं। आमतौर पे 10 से 12 यदि फॉलिकल्स हैं पेशेंट के तो हमको 7 से 8 एग्स जो है वो उसके अंदर मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 के 10 फॉलिकल्स में एग मिल जाते हैं, कभी कभी ये जो नंबर है ये कम भी हो सकता है। अब एग रिट्रीवल का जो प्रोसेस है वो कॉन्शियस सेडेशन में किया जाता है, यानी पेशेंट को इंजेक्शन के द्वारा नींद का इंजेक्शन दिया जाता है। वो पूरी तरह से बेहोश नहीं होता परंतु पेन उसे नहीं होता, बिल्कुल भी ये प्रोसेस की उसको कोई याद नहीं रहती, तकलीफ नहीं होती और 10 मिनट्स के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसी दिन आफ्टरनून तक या शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पिकअप के बाद की जो सावधानियां हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मेडिसिन आपको स्टार्ट करी गई हैं प्रोजेस्टेरॉन की उसको आप टाइम पर लें। एक दिन पिकअप के बाद जो है वो पेट में हल्का फुल्का दर्द रह सकता है, कभी कभी यूरिन में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है और किसी किसी पेशेंट को हल्की सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जो एग रिट्रीवल है ये बहुत ही सेफ प्रोसेस है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये काफ़ी रेयर हैं और यूजुअली जो पेशेंट्स हैं वो अगले दिन से अपने रूटीन कामकाज में वापस लौट जाते हैं। इसके बाद का प्रोसीजर है वो पूरी तरह से आईवीएफ लैब में किया जाता है, यानी एग्स को जब हम निकाल लेते हैं, एग्स के आसपास क्यूमुलस सेल्स रहते हैं, उसके बीच में एग रहता है, इनको हम कल्चर मीडिया में रखते हैं 2 घंटे के लिए। ये जो स्टेप है कल्चर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग के फाइनल मैचुरेशन के लिए। जब ये 2 घंटे हो जाते हैं उसके बाद फिर एग्स का प्रिपरेशन किया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जो कि हम एक चौथा चरण मान सकते हैं आईवीएफ का और जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो ये थी एग रिट्रीवल या ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल की प्रोसीजर। बहुत ही छोटी, बहुत ही सिंपल और पेनलेस प्रोसीजर है ये और इसमें डे केयर एडमिशन लगता है, यानी इसमें रात में आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह भर्ती होंगे, दोपहर तक जो है वो आपकी छुट्टी हो जाती है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगले हमारे वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन यानी किस तरह से एम्ब्रियोज को हम बाहर क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।